एक्सेसिबल विजन सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं संविधान, बजट, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। बजट लोकसभा में प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु राष्ट्रपति वित्त मंत्री से बजट प्रस्तुत करवाते हैं या अन्य मंत्रियों को ये अधिकार दे सकते हैं। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। बजट एक प्रकार का भाषण होता है। इसमें कहा जाता है कि आगामी वर्ष में कितना राजस्व अर्थात आय प्राप्त होगा और कितना व्यय अर्थात खर्च किया जाएगा। बजट में इस बात की भी चर्चा होती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है। बजट में एक वर्ष की आय, राजस्व तथा व्यय अर्थात खर्च की चर्चा होती है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। यहां प्राक्कलन से तात्पर्य आकलन या अनुमान से है, अर्थात बजट में की गई विकासात्मक कार्यों की घोषणा में कितना धन व्यय होगा का आकलन करना ही प्राक्कलन है। लोकसभा प्राक्कलन में निर्धारित रकम को कम या ज्यादा या न्याय संगत कर सकती है। किसी प्राक्कलन अर्थात आकलन का अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। प्राक्कलन के समय घोटाला होने की संभावना होती है, क्योंकि प्राक्कलन गलत बता दिया जाता है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। प्राक्कलन द्वारा निर्धारित किया गया धन ही केवल भारत की संचित निधि से निकलने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब तक विनियोग विधेयक संसद से पारित ना हो जाए, तब तक धन नहीं निकल सकता है। इसलिए संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। प्राक्कलन व विनियोग में जिस कार्य हेतु धन निर्धारित किया गया था, उस धन से केवल वही कार्य किया जा सकेगा और उतना ही धन भारत की संचित निधि से विनियोग विधेयक पारित करके निकाला जा सकेगा। फिर भी विनियोग विधेयक में
न्याय संगत संशोधन करने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अगर कार्य नियत समय तक नहीं होता है तो महंगाई बढ़ जाती है, या भूमि अधिग्रहण के कारण भी परियोजना कार्य देर से होता है, इससे भी महंगाई बढ़ जाती है। या फिर नियत किए गए कार्य में निर्धारित किए गए धन से अधिक धन व्यय हो जाता है तो विनियोग विधेयक द्वारा निकाला गया धन कम पड़ जाता है, तो अतिरिक्त अनुदान हेतु राष्ट्रपति संसद या लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान विधेयक प्रस्तुत करवाएंगे और वार्षिक वित्तीय विवरण के तरह ही अतिरिक्त अनुदान हेतु विधेयक पारित किया जाएगा। यहाँ पर अनुपूरक का अर्थ है जो कार्य पूर्ति से रह गए हैं उनके लिए धन निकालने के लिए अनुपूरक विधेयक आएगा। अतिरिक्त पैसा ज्यादा चाहिए, ज्यादा लग रहा है परिस्थिति के अनुकूल, तो अतिरिक्त विधेयक आएगा। या फिर दोनों को अधिक अनुदान नाम के विधेयक से भी पुष्ट किया जा सकता है। बजट के प्रकार। बजट में आय एवं व्यय का विवरण होता है आगामी वर्ष का। भाषण के रूप में बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट 3 प्रकार के होते हैं। आम बजट, यह बजट 1 वर्ष के लिए होता है। अर्थात 1 वर्ष में कितना राजस्व और व्यय होगा। दूसरा अंतरिम बजट, यह बजट चुनावी वर्ष में अवशेष काल के लिए लाया जाता है। इसे मिनी बजट भी कहते हैं। इसमें विनियोग विधेयक और जो प्रक्रिया आम बजट में होती है वो सारी होती है। पर ये केवल चुनावी वर्ष में अवशेष काल के लिए लाया जाता है। तीसरा लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। इसे चुनावी वर्ष में अवशेष काल हेतु भी लाया जा सकता है या फिर आम बजट से पहले या अंतरिम बजट से पहले भी लाया जा सकता है। लेखानुदान को एडवांस भुगतान भी कहते हैं। लेखानुदान हेतु विनियोग विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है और लेखानुदान में केवल व्यय की चर्चा होती है, ना कि आय की। प्राक्कलन के दौरान ही घोटाला करने की संभावना होती है, अतः विपक्ष प्राक्कलन के विरुद्ध कटौती प्रस्ताव लाता है। कटौती प्रस्ताव बजट की मांग को कम करने के लिए बजट पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और कटौती प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं होते हैं। अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होते हैं।
एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसके द्वारा बजट को अस्वीकार्य कर दिया जाता है और अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। 2. अर्थगत कटौती प्रस्ताव, इसके द्वारा बजट को घटा दिया जाता है। इसमें बजट को सुसंगत या न्याय संगत अथवा यथार्थ के अनुकूल बनाया जाता है। 3. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसमें बजट पर जब विपक्ष असहमत होता है तब सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इसके द्वारा 100 रुपये काट लिए जाते हैं। गिलोटीन, समय के अभाव में बजट पर चर्चा को रोककर उस पर सीधे मतदान कराना गिलोटीन कहलाता है। इसका उद्देश्य बजट पारित करने में होने वाला विलंब को कम करना होता है, अर्थात सरकार प्राक्कलन पर चर्चा न करके सीधे विनियोग विधेयक पारित करती है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, इसके तहत ही अंतरिम बजट और लेखानुदान व प्रत्यानुदान का मतलब होता है किसी आकस्मिक अथवा आपात स्थिति हेतु, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। और अपवाद अनुदान का मतलब होता है किसी ऐसे कार्य हेतु जो अपवाद स्वरूप रह गया है, आता है। आकस्मिक स्थिति होने के कारण प्रत्यानुदान में धन पहले ही दे दिया जाता है और कानूनी औपचारिकताएं इसके पश्चात की जाती है। बाकी लेखा अनुदान में तो आपको बताया ही था कि इसमें विनियोग विधेयक पारित नहीं किया जाता है, एडवांस स्वरूप में दे दिया जाता है। जबकि अपवाद अनुदान में जैसे बजट पारित होता है वैसे ही ये पारित होता है। मतलब लेखा अनुदान एक प्रकार का एडवांस पैसा देना हुआ होता है, जिसमें आर्टिकल 112 के तहत बजट पर थोड़ी मोड़ी बहस होती है और वो पास कर दिया जाता है। ना उस पर प्राक्कलन होता है, ना उस पे विनियोग विधेयक पारित होता है। लेखानुदान एक एडवांस स्वरूप में दिए जाने वाला रास्ता है कि जब तक बजट पास हो रहा है, आम बजट हुआ या अंतरिम बजट, तब तक सरकार काम कर पाए, सरकार काम चला पाए, तो उसके लिए लेखानुदान होता है। प्रत्यानुदान भी कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें भी पहले पैसे दे दिए जाते हैं, बाद में औपचारिकताएं की जाती है, क्योंकि प्रत्यानुदान ये आपात स्थिति में ही दिया जाता है, जल्दी पैसे की जरूरत होती है। और अपवाद अनुदान ये बजट की तरह पेश होता है, पारित होता है। धन्यवाद। समाप्त।